नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। उद्योग और समाज कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव होंगे पास। युवा पीढ़ी को अंधविश्वास में फंसाना चाहती है भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। यूपी में पेट्रोलियम और गैस की जमाखोरी पर अभियान तेज। 12,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त, 22 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में प्रीपेड की अनिवार्यता हुई खत्म। उपभोक्ताओं के पास होगा पोस्टपेड का विकल्प। 22 मई से जनगणना 2027 का चलेगा महाअभियान। घर घर से 33 बिंदुओं पर जुटाई जाएगी जानकारी। यूपी में 50 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। लखनऊ में वज्रपात की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देता है, जहां पर यूपी में चलेगा फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान। फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए चलाया जाएगा अभियान। 15 अप्रैल तक ग्राम सचिवालय में लगाया जाएगा कैंप। ग्राम पंचायतों के प्रधान व पंचायत सचिव को जोड़ा जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत संख्या 1,72,06,355 तक पहुंची। फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए चलाया जाएगा अभियान। 15 अप्रैल तक ग्राम सचिवालय में लगाया जाएगा कैंप। ग्राम पंचायतों के प्रधान व पंचायत सचिवों को जोड़ा जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए चलाया जाएगा अभियान। बता दें कि 15 अप्रैल तक ग्राम सचिवालय में लगाया जाएगा कैंप। ग्राम पंचायतों के प्रधान व पंचायत सचिवों को इससे जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायतों के प्रधान व पंचायत सचिवों को जोड़ा जाएगा। यूपी में चलेगा फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान। पंद्रह अप्रैल तक ग्राम सचिवालयों में लगाया जाएगा कैंप। ग्राम पंचायतों के प्रधान व पंचायत सचिव फीस से जोड़े जाएंगे। यूपी में चलेगा फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपी में चलेगा फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान, क्या कुछ जानकारी है इस अभियान को लेकर? भाई देख लो यार, खुल जाए तो। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, क्या कुछ जानकारी है इस अभियान को लेकर? जी
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पीएम किसान योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये पूरी जो है मुहिम चलाई जाएगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, फार्मर रजिस्ट्री को तैयार करने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। जिस माना जा रहा है जिस प्रकार से जो किसान है उनकी जो है रजिस्ट्री का जो एक माध्यम रहेगा, इसी के तहत जो है ये अभियान देखा जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष, और बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान की शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से खबर, जहां पर 31 मई तक देनी होगी स्व मूल्यांकन रिपोर्ट। राज्य कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ईसीआर व्यवस्था लागू। 31 मई तक देना होगा स्व मूल्यांकन अनिवार्य। 30 अप्रैल तक पोर्टल प्रक्रिया होगी जनरेट। समूह का खागा कर्मचारियों पर लागू होगा नियम। समूह घा की प्रविष्टि अधिकारी करेंगे दर्ज। 31 जुलाई तक प्रतिवेदक देंगे अपनी रिपोर्ट। 30 सितंबर तक समीक्षक करेंगे मूल्यांकन। 31 दिसंबर तक स्वीकारता देंगे अंतिम मंजूरी। समय सीमा पार होने पर होगा ऑटो फॉरवर्ड। सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्धता पर दिया है जोर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? 31 मई तक देनी होगी स्व मूल्यांकन रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है शासन के द्वारा जो है निर्देश पारित किया गया है, जो कर्मचारियों को जो है 31 मई तक अपनी स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट जो है देनी होगी। जिस प्रकार से प्रमुख सचिव देवराज के द्वारा जो है इस पूरे आदेश को जो है पारित किया है, इसलिए आवश्यक प्रक्रिया के तहत 30 अप्रैल तक जो है जनरेट करने के लिए कहा गया है। कहा जाए जिस प्रकार से समूह का खागा और गा के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वयं मूल्यांकन आज्ञा और 31 मई तक पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। जिस प्रकार से पूरे इस आदेश में ये कहा गया है कि समूह के कर्मियों के वार्षिक प्रविष्टि और उनके नियंत्रण पदाधिकारियों के दर्ज करने के प्रावेदकों समीक्षिकाओं और स्वीकारता के अधिकारियों के क्षमता 31 जुलाई और 30 सितंबर और 31 दिसंबर तक अलग अलग मतलब अंकित करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस आदेश के बाद जो है इसी के आधार पर जो है आगे के कर्मचारियों के कार्य को लेकर के जो है प्रमोशन की प्रक्रिया हो या उनके एग्रीमेंट की प्रक्रिया हो, तो उसी के तहत जो है ये आदेश पारित किया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष, और बता दें आपको कि समय सीमा पार होने पर होगा ऑटो फॉरवर्ड। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी और मोहन भागवत मथुरा जाएंगे। सीएम और संघ प्रमुख मोहन भागवत जाएंगे मथुरा। दोनों जगत गुरु मलुकदास की जयंती समारोह में होंगे शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी का मथुरा दौरा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत का मथुरा दौरा है। देखिए, अगर बात की जाए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहेंगे और वहां पर विकास परियोजनाओं को जो है कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाएंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जब भी मथुरा गए हैं तो वहां पर जो है लोगों से मिले भी हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माना जा रहा है कि सर संचालक से जो है मुलाकात कर सकते हैं। और आज जो है मोहन भागवत जी भी वहां पर हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज मथुरा को बड़ी सौगात के साथ साथ जो है आगरा और मथुरा दोनों जगह जो है की जो परियोजना है उनको जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात दे सकते हैं आगरा की। और उसके साथ साथ मथुरा में जो है मुलाकात हो सकती है। कुछ राजनीतिक पहलू भी देखे जा रहे हैं कि ऐसे में जो नए समीकरण हैं, जो चाहे मंत्रिमंडल विस्तार के हों या इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश को 2027 के चुनाव को लेकर उस पर भी माना की चर्चा हो सकती है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सीएम योगी और मोहन भागवत का मथुरा दौरा है। मिर्जापुर में अधिकारियों के बिगड़े बोल। बीजेपी नामद सभासद राजन केसरी ने बीएसए को किया फोन। बीएसए ने कहा बीजेपी जिलाध्यक्ष को जो करना है वो कर ले। बीएसए के बर्ताव से आहत हुए बीजेपी कार्यकर्ता ने फेसबुक पर किया पोस्ट, हो रहा है वायरल। बीएसए के बर्ताव से आहत हुए बीजेपी कार्यकर्ता। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बुलंदशहर से खबर आपको बता देता है, जहां पर डॉक्टर शाहरुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के लिए पत्थरों से कुचला गया है चेहरा। 2 नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मृतक धमेड़ा अड्डे पर चलाता था क्लिनिक। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में शुरू की छापेमारी। कोतवाली देहात की मंडी चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
खबर बरेली से है, जहां पर थाना सुभाष नगर पुलिस ने एक शातिर चुनौती करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सुबह लगभग 4 बजे इटावा मोड़ पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल होकर पकड़ में आया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय और संजू और रघु के रूप में हुई है। वो इज्जत नगर कैंट और सुभाष नगर में कई चुनौती की घटनाओं में शामिल था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ऐसी निश्चित तौर पे लगातार बरेली पुलिस जो है ऐसे बदमाशों की तलाश कर रही है जो लगातार छिनैती और लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला जो है सुभाषनगर थाना क्षेत्र के बदाई रोड इटावा मोड़ का है। इसमें लगातार जिनके साथ बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है उन पर आरोप था, उन पर मुकदमा दर्ज था कि वो लगातार पहले से छिनैती और महिलाओं से जो है बड़े बाजार में जो है पर्स छीनना या फिर उनके कुंडल छीनना, सोने के जेवरात छीनना, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे और लगातार इस तरीके की फिराक में रहते थे कि वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे सकें, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। और इन्होंने पहले कैंट में बात की जाए, कैंट थाना क्षेत्र में और इज्जत नगर थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। तड़के सुबह की बात की जाए तो बरेली पुलिस लगातार इनकी प्रयास में थी और मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली कि ये जो बदमाश है लगातार जो है ये घूम रहा है और इस फिराक में है कि किसी के साथ छिनैती कर सके। तो घेराबंदी करते हुए सुभाष नगर थाना पुलिस ने जो है एक्शन लिया और इस पर जैसे ही इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने अपने बचाव में पुलिस पर फायर दाग दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसको घेराबंदी करते हुए दबोच लिया है। हालांकि इसके पैर में मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में जो है गोली लगी है और इसका इलाज जो है जिला अस्पताल में जारी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो और भी बदमाश हैं जो इस मुकदमे में दर्ज थे उनकी अभी तलाश जारी है। फिलहाल अभी एक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें गिरफ्तार आरोपी संजय और रघु गिरफ्तार किया गया है। छिनैती करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार। रायबरेली से खबर, जहां पर जीएसटी विभाग के विरोध में धरने पर बैठा किसान चना गुड़ लेकर देर रात टीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा। घर में भूसा रखने के लिए टीन में पाइप लेकर जा रहा था पीड़ित। गाड़ी रोककर जीएसटी चोरी के आरोप में गाड़ी को कब्जे में लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सलोनी भरद्वाज के विरोध में धरने पर बैठा है किसान। दोपहर से रात हो गई और सुनने वाला कोई नहीं। 27 3 दर्जन पाइप थी गाड़ी में। बिल दिखाने के बाद भी सुनने वाला कोई नहीं है। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कार्यालय रायबरेली में बहुत मजबूरन जो है मुझे धरने पर बैठना पड़ा है। किसान भाई जो है लालगंज में अपनी भूसा के रखरखाव के लिए, क्योंकि गेहूं की मड़ाई चल रही है, वहाँ पे इन्होंने टीन खरीदा है और कुछ लोहे की एंगल खरीदा है जो 50-60 हज़ार का बिल है। तो जीएसटी विभाग ने इसको वहाँ पे पकड़ा है। पकड़ करके ये रायबरेली आए हैं और कोई भी इनसे इस समय बात करने वाला नहीं है कि क्या टैक्स लगाएंगे, वो क्या इनसे वसूली करेंगे, क्या इन्होंने अपराध गलती कर दिया। मैंने जीएसटी विभाग के जो सलोनी भारद्वाज जी हैं, मैंने उनसे फोन पे बात किया है, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। हम वहाँ लालगंज टीन से लेके जाइत रहन और ये आयकर विभाग की एक लेडीज रही, वो हमन जिनको रोक लीन गली और कहीं कागज लाओ तो हम बताएं कागज दे दे और भैया पीछे ले और मानी नहीं इनको कहा और जबरदस्ती हमका यहाँ लेके चली आई। अब यहाँ उनके विभाग में खड़े आए 3-4 घंटे वो रखे रहन यहाँ को आ ही नहीं रहा।
ग्रेटर नोएडा से खबर जहां पर अवैध गैस रिफिलिंग का भांडाफोड़, आपूर्ति विभाग और पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ दादरी में छापेमारी की गई तो उसी बिहार कॉलोनी नथो चौक में संयुक्त कार्रवाई। कई घरेलू गैस सिलेंडर और उपकरण बरामद किए गए हैं। सिलेंडरों में अवैध तरीके से चल रहा था कारोबार। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, रिफिलिंग नोजल और पाइप जब्त की गई है। आरोपी विनय कुमार गैस रिफिलिंग का कर रहा था काम। ग्रेटर नोएडा से खबर जहां पर अवैध गैस रिफिलिंग का हुआ भांडाफोड़। सिलेंडरों में अवैध तरीके से चल रहा था कारोबार। ग्रेटर नोएडा से एक और खबर आपको बता देते हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। खजूर वाले बाबा अंडरपास के पास कार्रवाई हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। मौके से अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एक व्यक्ति को गोली मारने की कोशिश कर चुका था। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।